अस्सलामुअलैकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले खबर ये है कि हमने फ़ौज को ऐसा चीफ बनाया जिसने भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया। हमारे आर्मी चीफ ने भारत की आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। मोदी को पता चल गया है कि पाकिस्तान अपना दिफा करना जानता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में खिताब। कहा कि मोदी शुक्र करे कि दुनिया ने उसका लिहाज किया, वरना उसके सारे जहाज गिराते। मोदी रोटी और गोली की बातें करना छोड़े, हम गोलियां मारेंगे। मजीद बोले कि जब भी मैं जेलों में गया, कारकुनों को ये नहीं कहा कि बाहर निकलो। आज के दिन पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाकर मुल्क को बचा लिया। हमने ऐसा चीफ बनाया फौज का जिसने आंखों में आंखें डाल के हमारी गवर्नमेंट की सुपरविजन में इंडिया को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि उनको पता पड़ गया कि ये खेड नहीं है, वाणिया दी। समझे, मोदी को पता पड़ गया कि ये मजाक नहीं है। पाकिस्तान पाकिस्तान है और हम मुसलमान हैं और हम अपनी दिफा करना जानते हैं। ये तो शुक्र करो, अभी भी लोगों ने तुम्हारा लिहाज किया है, दुनिया ने तुम्हारा लिहाज किया है। अगर नहीं तो पता लग जाता इनको सब, इनके सारे जहाज गिरा सकते थे हम, इनका विक्रम गिरा सकते थे। तो ये भूल जाओ कि रोटी होगी गोली होगी, रोटी होगी गोली होगी। हम गोलियां मारेंगे, तुम क्या गोली मारोगे। फील्ड मार्शल का नाम सुनकर भारतीय वज़ीर आज़म मोदी छुप जाता है। इस साल की सबसे बड़ी कामयाबी जंग के मैदान में भारत को शिकस्त देना है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का गढ़ी खुदा बख्श में जलसे से खिताब। कहा कि भारत के खिलाफ जंग में कामयाबी पूरी कौम की जीत है। भारत के खिलाफ जीत गढ़ी खुदा बख्श की कुर्बानियों के बगैर मुमकिन नहीं थी। भुट्टो की वजह से पाकिस्तान को वो टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना दिफा कर सकते हैं। जिन तैयारों ने भारतीय तैयारों को गिराया वो सदर जरदारी ने मंगवाए थे। तो हमारा मुल्क का फील्ड मार्शल साहब का नाम सुनते ही भारत का मोदी छुप ही जाता है, गायब हो जाता है। इस जीत के बाद पाकिस्तान को दुनिया भर में कबूलियत मिली है, मगर आप सब को मालूम है कि ये जीत नामुमकिन होता गरी खुदा बख्श के कुर्बानियों के बगैर। और ये सदर जरदारी ही था जिसने चीन से वो हवाई जहाज मंगवाए थे जिन्होंने भारत के 6 जहाज गिरा के। आम आदमी आज भी मुआशी बहरान से दो चार। बिजली गैस के बिल हों या राशन और इलाज, हर चीज़ बर्दाश्त से बाहर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अवामी बात, साथ ही विफाकी हुकूमत की कोशिशों को भी सराहा। मौजूदा दौर को बानी PTI के दौरे हुकूमत से बेहतर करार दे दिया। उन्होंने कहा कि विफाक के मसाइल और परेशानियां हमारी हैं, विफाक की परेशानियां दूर करना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी ने सूबों के हुकूक बचाए। 27वीं तरमीम के जरिए आईनी अदालत का क़याम पीपल्स पार्टी की कामयाबी है। सूबों से इख्तियार छीनने के बजाय मजीद जिम्मेदारियां दी जाएं। बिजली की तकसीम कार कंपनियों से विफाकी हुकूमत जान छुड़ाए, ये जिम्मेदारियां भी सूबों को दे। अवाम पूछते हैं कि हम कब महसूस करेंगे कि मुआशी तरक्की हो रही है। मुआशी मुश्किलात है, उनके बारे में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक वफाक परस्त सियासी जमात है और हम समझते हैं कि जो वफाक के मसाइल हैं वो हमारे मसले हैं, जो वफाक के परेशानियां हैं वो हमारी परेशानियां हैं। अगर वफाक का एक मुआशी मसला है, एक फिस्कल स्पेस का मसला है, तो बहैसियत एक पाकिस्तानी मैं भी चाहूँगा कि इनका ये परेशानियां हम दूर करें। 27वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके कुछ एतराज़ात थे, आपके कुछ शिकायतें थे। उसमें जो हुकूमत की तजवीज़ थी 18वीं तरमीम के हवाले से, जो हुकूमत की तजवीज़ थी NFC की आईनी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से, सूबे के हुकूक के हवाले से, और मैं समझता हूं कि ये आपका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का बहुत बड़ा कामयाबी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वफ़द ने स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की क़यादत में न्यू हाउस का दौरा किया, जहाँ शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के यौम शहादत पर सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और बीबी आसिफा भुट्टो से मुलाकात की और फातिहा खानी की गई। हुकूमती वफ़द में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह, वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और अरकान कौमी असम्बली भी शामिल थे। वज़ारत दाखिला की सिफारिश पर आदिल फारूक राजा को कलअदम करार देने की मंजूरी, वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए असम्बली की मंजूरी दे दी। आदिल राजा पर इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत पाबंदी आयद की गई। काबीना ने मुतालिका डिवीज़न और इदारों को फौरी कार्रवाई की हिदायत कर दी है। काबीना डिवीज़न ने वज़ारत दाखिला और दीगर इदारों को मरासला अरसाल कर दिया। कराची में एक तालिब इल्म ने पुलिस पर शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का संगीन इल्ज़ाम आयद कर दिया है। तालिब इल्म हसनैन के मुताबिक सुखन पुलिस की 3 मोबाइलें उसके घर आईं और उसे ज़बरदस्ती थाने ले जाकर 10 लाख रुपए का मुतालिबा किया गया। हसनैन का कहना है कि पुलिस एहलकार जब्बार और उसके साथी नूरा ने 50,000 रुपए लेकर सुबह 6 बजे उसे रिहा किया। तहम उसका सामान ताहाल थाने में मौजूद है और वापसी के लिए पुलिस मजीद 1 लाख रुपए मांग रही है। वाक़े का नोटिस लेते हुए SSP मलीर ने तहकीकात का हुक्म दे दिया है, जबकि इंक्वायरी SP मलीर के सुपुर्द कर दी गई है। कराची से एक और खबर है। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड पर सांघर से आने वाली बस उलट गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक जबकि मुतादिद जख्मी हो गए हैं। जख्मियों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतवफ़ी की शनाख्त इरफान अली के नाम से हुई। वाक़े के बाद बस ड्राइवर फरार हो गया। शहर कायद में पुलिस ने मनशियात की स्मगलिंग नाकाम बना दी। SSP की माड़ी के मुताबिक पुलिस की कार्रवाई में गाड़ी से 96 किलो मनशियात बरामद कर ली गई। कार्रवाई के दौरान 2 मुलजिमान को गिरफ्तार भी किया गया है। मुलजिमान की शनाख्त अमजद और नसीर के नाम से हुई। मुलजिमान बलोचिस्तान के इलाकों से मनशियात की खरीदारी करते थे। गिरफ्तार मुलजिमान का साबिका मुजरिमाना रिकॉर्ड हासिल किया जा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।